हेलो इनायत। हेलो सुरेंद्र जी। नो, बिल्कुल। हेलो विनीता। ओके। सो काफी कम ही लोग आई थिंक काम को स्टार्ट कर पाए हैं। जहाँ तक मुझे एक ग्रुप में रिप्लाई मिला है, सिर्फ सुरेंद्र जी का ही रिप्लाई आया था, बाकी किन्हीं का नहीं आया था। ओके, जो लोग किए हैं उनके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सुरेंद्र जी, क्या रहा आपका टोटल एनालिटिक्स अभी तक क्या कहता है? सुरेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज आ रहा है क्या आपको? हेलो हाय विनीता सर, मैं मैम। बात हाँ जी हेलो सर। हाँ। सर ये मैं एक एक तो आ गया था मॉर्निंग में, बट वो कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। तो क्या हो सकता है? मतलब वो उसको तो पता नहीं है कि ये कॉल किसका है करके। डिटेल्स बढ़िया से फिलअप किया है क्या? हाँ, उसने फोन नंबर दिया हुआ है उसका। तो फोन नंबर तो रहता मैंने ही है, मैम को मतलब कॉल जो किया। उनका डिलीवरी लोकेशन है ना, वो सही से हाँ उन्होंने हाँ। फिल फिल किया है क्या? लोकेशन में उन्होंने वो हाउस नंबर वगैरह कुछ नहीं डाला है, खाली नियर कुछ है बैंक, वो सब डाला है। बट उन्होंने ऐसा ओके। पर्टिकुलर एड्रेस नहीं डाला है, फ्लैट नंबर या फिर ऐसा कुछ नहीं नहीं, डाला हुआ फ्लैट है। नंबर वगैरह बहुत ही कम ही लोग आपको डालेंगे। ठीक है, हाँ आप हाँ कॉल कितने बजे की, क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग कॉरपोरेट वाले होते हैं, तो उस टाइम उनको फोन अलाउ नहीं होता है, या फिर कोई जॉब हाँ वगैरह हाँ कहीं पे भी कर रहे हैं तो इस कारण वो रिसीव नहीं करते हैं। तो एक बार इवनिंग टाइम हाँ में भी हाँ। लगा लिया करिए, और आज और कल यानी 2 दिन तक ट्राई करिए, मॉर्निंग और इवनिंग। अगर फिर भी रिस्पांस नहीं ओके आ रहा है तो फिर ऑर्डर को कैंसिल कर देना ही बेटर होता है। ओके सर, हम्म, करती हूँ तो सर मैं। हाँ। ओके, सो आप लोग का क्या रिजल्ट अभी तक आया है? सुरेंद्र जी, आपका क्या स्थिति है अभी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर एक ऐड तो मैं चलाया था, लेकिन उसमें कोई सेल नहीं आया, तो उसमें ऑफ मैं कर दिया सर। ओके, कौन सा प्रोडक्ट था? एक ब्यूटी प्रोडक्ट था। ब्यूटी प्रोडक्ट में एक भी सेल नहीं मैं आया? चेक कर सकता हूँ? हाँ हाँ, नहीं डेफिनेटली, सर, बिल्कुल करें। फर्स्ट डे में नहीं आया ना। अभी तक हम्म। गेट का तक से भी स्पेंड हो रहा है, बाकी सही नहीं हेलो आया। दिलीप जी। हाँ। आपने स्टार्ट गुड किया है इवनिंग क्या? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, रन कर दिया, मैं एक दिन लेट लगा तो वीडियो देख के ओके। मैंने कैंपेन चला दिया। और वो हाँ 3 प्रोडक्ट है, एक बार आप देख लेंगे क्या? हाँ क्योंकि हाँ, मैं बिल्कुल। ऑर्डर नहीं कर अभी पाया। आप कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं क्या? नहीं, मोबाइल से। तो क्या प्रोडक्ट है, एक बार आप शेयर करिए। और अभी क्या कब कर आपने लॉन्च किया था कैंपेन को? नेक्स्ट डे, जो जिस दिन नेक्स्ट डे वो आया यानी था ना। कि? ओके, 2 दिन ठीक हो है। गए, मैं कल रात से। कल रात से? ठीक है। तो अभी उसमें तक भी कुछ सेल्स नहीं डेटा आया। आपको वहां पे मिला है क्या? नहीं, नहीं मिला। कोई सेल्स वगैरह नहीं आया है ना? नहीं प्रोडक्ट आया। एक बार डाल दीजिए। डाल देता हूँ। हम्म, बहुत सारे लोगों का अकाउंट भी डिसेबल हुआ होगा, मेरा भी हुआ है, अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है मेरा, वो भी मैं अपना डेटा। एनीवे, सबसे पहले ना मैं अपना ही डेटा आप लोग को शो कर देता हूँ। तो जिस टाइम मैंने ग्रुप में आप लोग को अपडेट किया था कि अभी राइट नाउ एक एक ऐड जो है वो रिजेक्टेड हुआ है, एक नहीं, 2 ऐड रिजेक्टेड हुआ है। सो मैंने उसको री अपलोड किया दोबारा एडिट करने के बाद, और उसके बाद मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटीज। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हालांकि अभी वो चीज़ जो है वो अंडर रिव्यू में ही है, अभी फाइनल कोई डिसीजन नहीं दिया है मेटा ने। लेकिन वो क्यों किया मालूम पड़ा कुछ? उन्होंने क्यों? हाँ, अनयूजुअल एक्टिविटीज देखिए क्या है ना, मैंने क्या किया कि मेरा भी बिल्कुल फ्रेश था, फ्रेश बिजनेस मैनेजर था, फ्रेश फ्रेश एड अकाउंट था। तो जब भी आप फ्रेश बनाते हो तो वो एक बार होना ही है। उनको लगता है यार कहीं कोई बॉट है या एलियन वगैरह नहीं है, तो उस कारण से वो डिसेबल करते ही करते हैं। तो मैंने अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया है, तो अभी अंडर प्रोसेस में है। आपको मैं वो चीज़ भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। इन रिव्यू में दिखा रहा है आईडी रिसीव्ड, रिक्वेस्ट रिसीव्ड, इंफॉर्मेशन इन रिव्यू। अभी कोई डिसीजन नहीं आया है इस पे।
लेकिन जो मेरा डेटा है, तो यहाँ पे ना अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, जो कि आप लोग को वो मैट्रिक्स को हमेशा ध्यान में देखते हुए चलना है कि हाँ, ये कैंपेन बेटर परफॉर्म फ्यूचर में करेगा या नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट जो मैंने रन किया था, इसका तो सेल्स आता, अच्छे खासा सेल्स आते हैं, क्योंकि मैंने एक ही एडसेट लगाया था, 500 रुपये बजट के साथ लगाया था, जिसमें से 236 रुपीज हमारा स्पेंड हुआ था, एक सेल आया था। लेकिन इसमें मैंने टोटल चार एड, चार नहीं, 1 2 3 4 5, हाँ टोटल चार, 5 बाद में मैंने अपलोड किया है। 1 2 3, एक और मैं म्यूट कर देता हूँ। 1 2 3 4, ये चार एड क्रिएटिव्स हमने लगाया था, जिसमें से आप देखोगे ना, तो सबसे ऊपर वाला पे तो कुछ नहीं है, बाद में मैंने अपलोड किया था, फिर उसके बाद हमारा एक कंटेंट डिसेबल हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए, वीडियो 1 की बात करते हैं तो इस पे हमारा 45 रुपीज स्पेंड हुआ, लेकिन कोई भी सेल नहीं आया। वीडियो 2 पे हमारा 109 रुपीज स्पेंड हुआ, बट स्टिल इस पे भी कोई सेल नहीं आया। और वीडियो 3, जो कि बेटर था, मतलब देखने में भी लग रहा था ये बेटर परफॉर्म करेगा, अच्छा था, बैकग्राउंड वॉइस था, सारी चीजें था, वॉइस और वगैरह भी था, तो 81 रुपीज में हमारा एक सेल आया। तो अब इसके अलावा क्या क्या चीजें और देखना होता है मैट्रिक्स, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है ना, इस टाइप का आपको डैशबोर्ड दिखेगा मेटा का, आपको जाना है कस्टम के ऊपर, और यहाँ पे आप नीचे देखिएगा एक रहेगा ऑप्शन कस्टमाइज कॉलम, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो जो चीजें आपको देखनी है, जो जो डेटा को देखना है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो आपको इसमें ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले तो हमें रिजल्ट चाहिए, तो जो जो मुझे चाहिए उसको मैं नीचे कर देता हूँ, ताकि सब सारे जो डेटा है वो एक साथ रहें, ताकि देखने में आसानी हो। तो रिजल्ट को मैं नीचे करता हूँ, रिजल्ट हम लोग को देखना ही है, कॉस्ट पर रिजल्ट भी हमें देखना है, और अमाउंट स्पेंड भी हमें देखना है। ठीक है, ये तीन चीजों भी हो गया जो हमें देखना है। अब इसके अलावा और मुझे क्या क्या देखना है, वो भी हम लोग ऐड करते हैं। तो एक होता है CTR, यानी CTR का फुल फॉर्म हुआ क्लिक थ्रू रेट, और एक होता है यूनिक CTR, यूनिक क्लिक थ्रू रेट। तो हमें हमेशा देखना है यूनिक CTR को। अब CTR और यूनिक CTR में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपका किसी को एक बार ऐड दिखता है, वो एक बार क्लिक करता है, ठीक है। अब मान के चलिए कि अगर उसे 100 बार हमारा ऐड दिखा, और उसने हमारे ही ऐड के ऊपर 5 बार क्लिक करता है, ठीक है। एक बार म्यूट करने दीजिए मुझे। वो 5 बार क्लिक करता है, तो हमारा CTR जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5%। लेकिन यूनिक CTR हमारा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक। वो कितने बार एक ही यूजर हमारे सेम ऐड के ऊपर कितना बार भी क्लिक करे, वो कंसिडर होगा 1% के लिए। तो हमें हमेशा यूनिक CTR देखना चाहिए, क्योंकि CTR तो आप कर सकते हो तरीके से कि अब 5 बार क्लिक किया, 10 बार किया, तो वो ज्यादा आपको डेटा दिखा देगा, लेकिन वो एक्चुअल डेटा तो है नहीं। कोई भी इंसान अगर एक बार क्लिक कर रहा है या 5 बार क्लिक कर रहा है, तो इंटेंशन एक ही है, परचेज करना, तो हम लोग उसको एक ही हम लोग कैलकुलेट करें, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं। तो यूनिक CTR आप सर्च में टाइप करोगे यूनिक, तो आ जाएगा यहाँ पे एक यूनिक लिंक क्लिक, इसको भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, और आ जाएगा यूनिक CTR, इसको भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हाँ, एक और चीज यहाँ पे है, कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक। ये उतना बड़ा मैटर नहीं करता है, बट हाँ आप इसको कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ, क्योंकि एक क्लिक का कितना पैसा देना पड़ रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर 100 रुपये भी देना पड़ रहा है, लेकिन हमारा हार्वेस्ट 15 का है, तो फिर क्या दिक्कत है। तो इसको हम लोग उतना नहीं देखते हैं। तो यूनिक CTR हम लोग इसलिए देखते हैं, वो हमारे एड एड को, क्रिएटिव एड्स को बताता है कि हाँ ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यूनिक लिंक क्लिक और यूनिक CTR, ये दो चीज हो गया। इसके बाद वो हमारे पेज के ऊपर जाता है, ठीक है।
तो पेज के ऊपर जाने के बाद वो कुछ कुछ एक्शन करता है, लाइक ऐड टू कार्ट करता है, इनिशिएट चेकआउट करता है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट डेटा हो जाता है। तो ऐड टू कार्ट सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम लोग कर लेंगे इनिशिएट चेकआउट। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर लेंगे आरओएस, क्योंकि परचेज तो ऑलरेडी हमारा वहां पे सिलेक्टेड है ही। ठीक है, तो परचेज आरओएस। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ना तीन तीन करके सिलेक्ट आ रहा है, तो आप क्या करिए, सबको अनटिक कर दीजिए। हमें सिर्फ एक ही डेटा चाहिए। ठीक है, आरओएस के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है सीपीएम, कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखेंगे। सीपीएम हो गया, तो सीटीआर हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया, और सीपीएम हो गया। ये चीज हो गया। सीपीएम क्या बताता है कि 1,000 लोगों को आपके ऐड को दिखाने में कितना का पैसा स्पेंड हो रहा है। तो सीपीएम हमें हमेशा देखते हुए चलना है। अगर हमारा सीपीएम काफी हाई रहता है तो फिर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ऐड क्रिएटिव्स में कुछ तो दिक्कत है, ताकि सीपीएम हमारा हाई जा रहा है। उसके पीछे रीजन हो सकता है कि हमारी ऑडियंस जो है वो काफी स्पेसिफिक है, नैरो है, तो थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे। या फिर कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि आपकी अगर पेज थोड़ा स्लो लोड हो रही है तब भी सीपीएम हाई होता है। या फिर अगर आपके ऐड क्रिएटिव थोड़ा सा लंबे हैं तब भी आपका सीपीएम थोड़ा सा हाई होता है। तो इसलिए हमें सीपीएम देखना होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो सीपीएम हो गया। अब सीपीएम के बाद एक और एलिमेंट है, आरओएस हमने ले लिया ना, आरओएस ले लिया, सीपीएम हमने ले लिया। फिर हम लोग थोड़ा सा ना वीडियो का देखते हैं। तो वीडियो का हम लोग एक इसमें देता है 3 सेकेंड, है ना, 3 सेकेंड वीडियो प्ले रेट पर इम्प्रेशन, 3 सेकेंड वीडियो प्ले। ठीक है, 3 सेकेंड वीडियो प्ले, दैट्स इट। अब इसके अलावा ये तो अभी हमारा इतना हो गया। अब इसको तो हम लोग देखेंगे ही, साथ ही में ना अब यहाँ पे एक कस्टम आपको दिखा रहा है। ठीक है, कस्टम दिखा रहा है, तो कस्टम के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम लोग एक कस्टम मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे, और ये मैट्रिक्स ये हमें बताएगा कि हमारी जो एड कॉपीज है वो कितना बेटर परफॉर्म कर रही है। अगर 1,000 लोगों को हमारा ऐड दिखता है तो उसमें से कितने परसेंट लोग हैं जो अभी तक मिनिमम 3 सेकेंड हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ये आपका एवरेज 20 to 25 के बीच में होनी चाहिए जनरली। तो क्रिएट कस्टम मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, और इसका एक फार्मूला होता था, इम्प्रे 3 सेकेंड का जो होता था, 3 सेकेंड वीडियो प्ले रेट वाला, जिसका हम लोग फार्मूला निकालते थे। तो 3 सेकेंड का यहाँ पे से मैट्रिक्स हम लोग लेते थे, और यहाँ पे सर्च करते थे 3 सेकेंड वीडियो प्ले डिवाइडेड बाई इम्प्रेशन इंटू 100। लेकिन अब ये क्या हो गया ना, ये फार्मूला को यहाँ पे डिफॉल्ट सेट कर दिया है। मैं इसको ना फार्मूला को हटा देता हूँ यहाँ से। एक सेकेंड, कुछ ही रह रहा है। ओके, तो यहाँ पे राइट साइड में देखिएगा तो ट्राई पॉपुलर कस्टम फार्मूला यहाँ पे करके आ रहा है। तो सबसे जो ऊपर है इम्प्रेशन टू 3 सेकेंड वीडियो प्ले रेट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखो ये सेम फार्मूला आ गया, 3 सेकेंड वीडियो प्ले डिवाइडेड बाई इम्प्रेशन, और ये परसेंटेज में, यानी जब भी कोई हमारा डेटा परसेंटेज में होता है तो 100 से वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना बनाया एक फार्मूला मिल गया। तो क्रिएट मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, और ये मैट्रिक्स हमारा अब यहाँ पे आकर के शो हो जाएगा। किधर गया, हाँ ये है। अब इस यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे, ये ऐड हो गया। ऐड टू कार्ट वाला फिर से यहाँ सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, सेव एज कॉलम प्रीसेट, जो भी हम लोग प्रीसेट अभी बनाए इसको कॉलम, इसको सेव कर लेंगे, और इसका जो भी आपको नाम देना है वो नाम यहाँ पे हम लोग दे देंगे। ओके, सो अब ये हमारा हो चुका है। अब इस डेटा को ना थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं। अब डेटा को एनालाइज आपको 3 लेवल पे करना है। पहला कैंपेन लेवल पे, सेकेंड एडसेट लेवल पे, और थर्ड एड लेवल पे। ठीक है,
कैंपेन लेवल पे हम लोग अगर देखते हैं इस डेटा को, तो इनिशिएट चेकआउट दो हुआ है, जिसमें से एक हमारा कन्वर्जन हुआ है। सीपीएम 148 है, पहला दिन चला था। ये ऑलमोस्ट घटते हुए 50 के आसपास, 50 से 80 के बीच में आ जाता। यूनिक सीटीआर बिलो 1% है, तो हमारा कहीं ना कहीं सीटीआर काफी लो है। यूनिक सीटीआर हमारा मिनिमम 1.5% से एबव होना चाहिए जनरली ड्रॉप शिपिंग में भी। अब इसके भी काफी सारे मेजर रीजन होते हैं कि प्रोडक्ट सेचुरेट होने लगता है तो सीटीआर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजर जो हैं वो कैंपेन चलाने शुरू कर देते हैं। तो एक ही यूजर को बहुत बार सेम प्रोडक्ट का ऐड दिखता है, तो वो किसी एक पे ही क्लिक करेगा। ठीक है, तो इस कारण से सीटीआर तो हमारा बिल्लो है। ठीक है, लेकिन ये कैंपेन लेवल पे है। एड लेवल पे भी देखेंगे ताकि हमें पता चले कि कोई एक पार्टिकुलर एड क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 3 सेकेंड वीडियो प्ले को हम लोग बस देख सकते हैं, इसको अभी यहाँ पे कुछ मानेंगे नहीं कि ये क्या है नहीं है। यूनिक क्लिक 15 आया था, 15 लोगों ने क्लिक किया था हमारे ऐड पे। आरवेस अभी हम लोग जनरेट कर रहे हैं 6.33, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के लिए ठीक नहीं है, बट एवरेज अगर आरवेज देखा जाए ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए तो 6 काफी अच्छा माना जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंप्रेशन टू 3 सेकेंड वीडियो प्ले रेट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये 20 से आपको ऊपर होना चाहिए, 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। जनरली यह एक अच्छा डेटा माना जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि ये 20 से एबव हो, और जितना एबव हो उतना बेटर है। लेकिन 20 मिनिमम एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। अगर ये 15 या 10 है, तब आपका एड क्रिएटिव चेंज करने की नीड है। लोग आपके एड क्रिएटिव्स को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये तो कैंपेन लेवल पे हो गया। एडसेट लेवल पे अभी हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा एक ही एडसेट है। मल्टीपल एडसेट होता है तो उसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि हाँ ये एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको चलने देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। तो अभी हम लोग एड लेवल पे सीधे जाते हैं। तो हमने 4 चलाया था। अब यहाँ पे देखिए, वीडियो टू, वीडियो, इन सारे डेटा को हम लोग यहाँ पे अभी नहीं देखते हैं। हमारा जो डेटा भी देखना है वो है यूनिक सीटीआर का। ठीक है, किधर गया यूनिक सीटीआर? हाँ, तो वीडियो टू जो है वो काफी लो सीटीआर के साथ है, 0.43। वीडियो वन अच्छा सीटीआर लाया, 2.22%। लेकिन काफी कम डेटा है। इस डेटा के साथ हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कैंपेन चला नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने डैशबोर्ड में ये चीजें देख सकते हैं। मेरा एड अकाउंट डिसेबल हो गया है, जब तक एक्टिव नहीं होता है कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वीडियो वन में ये अच्छा सीटीआर था, बट इसने कोई सेल नहीं लाया। तो इतना जल्दी हम लोग एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं कि ये कैंपेन अच्छा था या बुरा था, क्योंकि इसका सीपीएम भी काफी लो है। तो कहीं ना कहीं पैसा भी कम स्पेंड हुआ था, ओनली 45 रुपीज स्पेंड हुआ था। तो मे भी हो सकता है कि ये कल होकर के अच्छा परफॉर्म करता, क्योंकि सीटीआर अच्छा था। एंड वीडियो थ्री जो था वो 0.98% था, जो कि हमारे लिए एक सेल लेकर के आया था। लेकिन इसका सीपीएम देखो काफी हाई है, 371, यानी हॉट ऑडियंस को इस एड ने टारगेट कर लिया, इसलिए सेल जल्दी ला करके दिया। बट ये चीजें 3 दिन 4 दिन के बाद ही हम लोग ये सारी चीजों को देखते हैं। पहला दिन तो हम लोग, ये बहुत ही फ्लक्चुएट करेगा। आज ये डेटा है, कल बिल्कुल इसका अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कोई हमें एग्जैक्ट डेटा भी नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये चीज। उसी टाइप से साइड करते हैं, तो ये आरओएस तो खैर अभी देखने लायक नहीं है। 18 का आरओएस है इस एड सेट के लिए, तो इसे एज्यूम करना भी बेवकूफी होगा। अब देखिए, इंप्रेशन टू 3 सेकेंड वीडियो प्ले रेट, आप यहाँ पे देखिए, इसका सीटीआर क्यों बेटर था। इसका सीटीआर भी बेटर था, इंप्रेशन टू 3 सेकेंड वीडियो रेट भी 33.90 है, यानी 34% के अराउंड है। तो कहीं ना कहीं ये क्रिएटिव ज्यादा बेटर काम कर रहा है। भले ही सेल नहीं ला करके दिया हो ये, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेटा है मेटा का वो ये कह रहा है कि हाँ ये जो क्रिएटिव है ये ज्यादा बेटर है। अब इससे बेटर ये है, और उससे बेटर ये है, और इसका तो कोई डेटा ही नहीं है। तो खैर ये तो ज्यादा ही बिलो 20% हो गया। तो हम लोग सीधे कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डे सेकेंड डे भी यही हाल होता है, तो इसको फिर ऑफ कर देते हैं। अब वीडियो वन क्या था, एक बार देख लेते हैं, इतना ज्यादा हमारा इसका अच्छा रिजल्ट होने का क्या सीन है।
कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेटा ठीक कर रहा है। कार में भी इसने नहीं बनाया है वीडियो। तो हो सकता है कि एंगेजमेंट बेटर आ रहा है, एड कॉपी बढ़िया, इसका मतलब सेल तो अभी लाया नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप लोग को इतना डेटा देख करके ही चलना है। सब हम लोग वापस आते हैं आप लोग के रिजल्ट के ऊपर। तो ओके, दिलीप जी ने भेजा है, सभी का 2 ऑर्डर आया है। अब्दुल अंसारी का 8 ऑर्डर आया है। ठीक है, वेरी गुड। दिलीप जी का देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट है। कौन से प्रोडक्ट पे आपने कैंपेन चलाया था दिलीप जी? ये कोजी वाला, कोजी फेस पैक पैड्स। 1 मिनट, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सर मेरी कोई कैसेट, यही ना? हाँ जी, हाँ वही है। इसका तो सेल आ जाना चाहिए था। आपने क्या टारगेट क्या किया था? कुछ डेटा आप बताएंगे? हाँ, एक्चुअली ऑल जेंडर नहीं, मैंने एक्चुअली वुमेन का टारगेट किया था। और नहीं नहीं, ब्यूटी। हाँ। देखिए, ब्यूटी में ना आप वो गलती नहीं करिए, ब्यूटी और ये सॉरी, मेन और फीमेल को टारगेट करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे परचेजिंग पावर जो होता है, तो उनके हस्बैंड में भी होता है, तो वो उनके लिए भी करते हैं। तो आप समझो ना, मेटा का एआई इतना एडवांस हो चुका है ना कि उनको पता है कि ये प्रोडक्ट कौन यूज करने वाला है। रिलेवेंट लोगों को ही दिखाता है, जो उस टाइप का ऐड देख रहा है, पोस्ट देख रहा है, उसी को दिखाएगा। तो ऑटोमेटिकली फिल्टर कर लेता है। तो सबसे ओके। पहले चीज ना, आप ब्रॉड में जाइए, मेल और फीमेल दोनों को टारगेट करिए। ठीक है? कितना टोटल पैसा स्पेंड हुआ था? इसमें कोई स्पेंड ही नहीं आया। एक्चुअली दो पैसा दो रन कितना किया था, स्पेंड उसमें हुआ? 295। पैसा कितना खर्चा हुआ ऐड में? 295 ₹295 टोटल पैसा स्पेंड हुआ है। टोटल स्पेंड। ओके। तो 295 में एक भी ऑर्डर नहीं आया। कि कितने ऐड कॉपी लगाए थे आपने? तो 2 लगाए थे। टारगेटिंग क्या था ऑडियंस? फ्रेंड्स एक्चुअली वुमेन किया था ब्यूटी, ब्यूटी और हेल्थ केयर। नहीं, ब्यूटी ब्यूटी और तो आपने फिर, वेलनेस। नहीं ब्यूटी तो सही था। ब्यूटी सही था, ब्यूटी पे आते हैं ऑर्डर्स। हम्म। सर मैं ऑल जेंडर करते हाँ, ऑल जेंडर पे आता है सेल। ठीक है, प्रोडक्ट तो ठीक है, सर प्रोडक्ट मेरा में भी कोई यही दिक्कत नहीं। हाँ, क्या, कौन बोल रहे हैं? अभिषेक, मेरा भी यही प्रोडक्ट था सर, लेकिन दो ही सेल आया उसमें। हम्म, कोजी का वो जी का 1,000 रुपए का है, आज 500, कल 500। 1000 रुपये में सिर्फ 2 सेल? दो सेल आया उसमें बस। आपका टारगेटिंग क्या था? ब्यूटी प्रोडक्ट और ये स्किन केयर और हेल्थ, ऐसे दो तीन नहीं, टारगेटिंग किए थे हेल्थ को सर। तो डालना ही नहीं है। हेल्थ और ब्यूटी बहुत ही डिफरेंट, अलग अलग लेवल पे हो जाते हैं ऑडियंस। जो मेरी भी कोई भी वही जाइए ना, गलती तो थी। ब्यूटी के साथ इंगेज ऑफर डालिए। प्रोडक्ट सही है, ठीक है, प्रोडक्ट सही है, आप ब्यूटी के साथ इसको डिफाइन करिए, डिफाइन फर्दर करिए, एंड इंगेज ऑफर डालिए। और मिनिमम एज आप 22 रखिए। वो बेस्ट ऑडियंस हो जाएगा उसके लिए। ओनली एक ही रखो, ब्यूटी रखो बस। हाँ, सिर्फ ब्यूटी रखिए ना। फेस ब्यूटी करके एक आता है, एक आपको ऑडियंस फेस ब्यूटी भी मिलेगा। मैंने भी वही गलती की सर, फीमेल रख दिया ओनली, मेल नहीं रखा।
नहीं नहीं, वहीं पे मिस्टेक है, वो नहीं रखना चाहिए था, ब्रॉड में रखिए ना। मेरा भी वही क्योंकि प्रोडक्ट है ब्यूटी का। मैंने दोनों सिलेक्ट किए थे, बाकी ऑर्डर अभी तक नहीं आया, कल से चल रहा है। अच्छा, क्या प्रोडक्ट है? ब्यूटी का है, प्रोडक्ट डाल देता हूँ मैं आपको। अब्दुल जी का 8 ऑर्डर आया है टोटल। अब्दुल जी मीटिंग में है क्या, किधर है? अब्दुल जी, आपने कौन सा प्रोडक्ट ट्राई किया था? सर मैंने कार प्लास्टिक जो पॉलिश होता है ना सर, वो पॉलिश था सर वो। और आपने जो टारगेटिंग किया था ना एसयूवी का, मैंने वो हम्म सेम टारगेटिंग किया था। और फर्दर डिफाइन करके वो उसको एंगेज शॉपर्स भी किया था, जैसे आपने सेम किया था। सेम हम्म। आपने जो टारगेटिंग रखा था वो मैंने सेम टारगेटिंग रखा था सर वो। और मुझे ओके। आज सेकंड डे है, सेकंड डे है आज। 12 बजे मेरा सेकंड डे खत्म होएगा सर, एक दिन लेट मैंने लॉन्च किया था। तो हम्म मतलब मेरे को 8 ऑर्डर आया, उसमें से समझ लो सर एक फेक ऑर्डर है, जिसमें कुछ उसमें एड्रेस वेड्रेस नहीं डाला है, खाली नाम 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 ना डाला है। और दूसरा हम्म। एक है दो मत, और एक मणिपाल का है। और सर एक श्रीनगर का है। मतलब समझ लो ना सर, 3 ऑर्डर फेक है उधर, उसमें ऐसा मुझे लग रहा है, एड्रेस प्रॉपर नहीं है। हाँ, तो उनसे आप एक बार बात कर लीजिए, वैसा लगता है तो। कॉस्ट पर रिजल्ट क्या था? सर वो ही मैं देख रहा था, मगर अभी मेरा ओपन नहीं हो रहा एक्चुअली, जैसा मैं इसमें हूँ ना सर, मोबाइल से कर रहा था। हाँ, तो ये सारे डेटा जो मैंने आज मैं भी शेयर बताया है करता ना, सर आपको। ये सारे डेटा को आप लोग को देखना होगा। जो भी चीजें मैंने आज बताया, वो सारी चीजों को। और सबसे पहली चीज ना, ऑडियंस के लिए ना कभी भी हम हाँ लोग सर। चैट जीपीटी का हेल्प नहीं लेंगे। बहुत सारे यूट्यूब पे आप लोग को बताएंगे कि ऑडियंस के लिए चैट जीपीटी का यूज कर लीजिए, नहीं। वो चैट जीपीटी ना हमेशा आपको गलत ऑडियंस ही बताएगा। जैसे आप कुछ ब्यूटी का प्रोडक्ट दोगे तो वो सीधे मेल को ना एक्सक्लूड कर यस देगा, सर। है ना। तो फेस ब्यूटी का मैं आपको बताता हूँ, जैसे विटामिन सी सीरम हो गया, ठीक है, या फिर टर्मेरिक सीरम हो गया, या फिर एक आया था बहुत ज्यादा चला था, कोरियन ब्यूटी करके कुछ प्रोडक्ट, डॉक्टर ब्यूटी करके चला था। तो ये इस टाइप के कोरियन जितने पर भी प्रोडक्ट चले हैं, इसी पर है चल ना। रहा है। हाँ, इस टाइप के जितने भी प्रोडक्ट चले हैं ना, उसके ज्यादातर जो ऑडियंस होते हैं, जो परचेज करते हैं, वो मेल ही होते हैं। तो फीमेल हम लोग को कभी वो चीज सोचना नहीं है। अब वैसे मेल जो जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको तो ऐड ही नहीं हमारा दिखेगा। तो ये चीज हमें सोचना है। तो इनायत, तुम्हारा भी प्रोडक्ट काफी अच्छा है, काफी अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है मुझे। ये तो क्या, और एक और चीज आप लोगों ने ये सारी चीजें देखा है कि नहीं पता नहीं, कि आपके कॉम्पिटिटर कितने में सेल कर रहे हैं? पर 699 में सेल कर रहे, मैं भी 699 में ही कर रहा हूँ। अच्छा। सर मैंने अमेजोन में सर्च किया था, मेरा कुछ 799 का था और मैं 699 में कर रहा था, मगर एक ही सप्लायर था अमेजोन में उसका सर। अच्छा, एक ही सप्लायर था? नहीं, सप्लायर कम है तब तो हम्म। फिर ठीक है। अमेजोन पे तो हमें उतना देखना भी नहीं है। वो और एक अब बताया था मैंने देखने के लिए, लेकिन उसको इग्नोर करके ही चलिए। बहुत ज्यादा सेचुरेट प्रोडक्ट है, तब हम लोग उसको टच नहीं करेंगे। और ये इनायत, ये प्रोडक्ट मत चलाओ, ये काफी पुराना प्रोडक्ट है, ये लास्ट 1 ईयर से चल रहा है, ठीक है, जो लास्ट तुमने शेयर किया है, जिसपे 800 रुपया खर्चा कर चुका है। ये तो मैंने मना किया था, एक बार क्लास में भी मैंने मना किया था चलाने से। बंद तो कर दिया सर, एक ऑर्डर आया हाँ, था। तो सुरेंद्र जी, आपका बंद क्या कर था दिया था। प्रोडक्ट? सर मैंने डाला, एक बार देख लीजिए सर। सुरेंद्र जी, हाँ, आया है आया है, एक सेकेंड। सर ऐड क्रिएट ही एक ही मिला था सर, एक ही डाला था मैंने। आईडी क्रिएट, उसका डेटा आप देखिए, जो अभी मैंने बताया है ना एनालिटिक्स देखने के लिए, वो सारे डेटा को देखिए, वो सारा डेटा क्या कहता है। प्रोडक्ट आपका जो है वो बिल्कुल न्यू है, जहाँ तक मुझे लग जी। रहा है। तो एक ही चला बढ़िया था है। सर, ऐड में हाँ सर एक ही हाँ। चला था।
हाँ, तो अगर ये चल जाता है तो बेटर है। और वीडियो में वॉइस है क्या, बैकग्राउंड वॉइस? हाँ सर, वीडियो तो है। ओके। सेम सर, जो रोपोसो में जो वीडियो है ना सर, वही है। अच्छा, रोपोसो में है तो एक सेकेंड मैं इसको देख लेता हूँ। मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाहता हूँ ना, ब्यूटी से ना थोड़ा सा, ब्यूटी को अवॉइड करिए। कि अभी तक मैंने देखा है, दिलीप जी जब स्टार्टिंग में इन्होंने सीख रहे थे जब, तो उस टाइम जो भी प्रोडक्ट इन्होंने दिया था सारा किचन का था। लेकिन अभी ये सीधे मूव ऑन हो गए हैं ब्यूटी पे। तो ब्यूटी से अवॉइड करिए। ब्यूटी में ना सेल्स आ जाते हैं, लेकिन पैसा उतना ज्यादा नहीं बनाया जा सकता है जितना आप किचन वाले में बना सकते हो, कार एसेसरीज में बना सकते हो, है ना। तो होम इम्प्रूवमेंट वाले प्रोडक्ट में बना सकते हो। तो उस टाइप का प्रोडक्ट आप लोग ढूंढिए, वो ज्यादा बेटर होता है और ज्यादा दिन तक आपका कैंपेन चलेगा भी। ब्यूटी में ना आरटीओ काफी ज्यादा आता है, जब आपके आरटीओ आएंगे ना तो फिर वो और एक लफड़ा हो जाएगा। यही पे किचन वाले में ना काफी कम होता है आरटीओ। तो जब ट्राई ही सर करना है तो हम लोग उस टाइप के प्रोडक्ट में करें। अभी देखिए, जो अभिषेक जी ने बताया था, जो मैंने कैंपेन रन किया है, यह एक गुड प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और मेरा मानना है इसका सेल भी आएगा। कैंपेन अभी तो हमारा एड अकाउंटिंग डिसेबल हो गया है, नहीं तो आज तक कुछ और डेटा रहता है। इसको धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाता है कैसे कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। अभी जो भी चीज मैंने बताया वो बहुत ही लिमिटेड डेटा है। और भी डेटा रहते हैं, वो सारे डेटा अभी आए ही नहीं है, तो मैं क्या ही बताऊं अभी उसमें। तो ये चीज है। तो दिलीप जी जो ट्राई किए थे प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट अच्छा है। आप एक बार चेंजेस करके 1,000 रुपये का रिस्क ले लीजिए दिलीप जी। गवर्नमेंट सर से दो प्रोडक्ट है जैसे कि एक सेकेंड, बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। आप अपना दिलीप जी अपना माइक को ना दोबारा म्यूट करके बोलिए। दो प्रोडक्ट है, एक बार देख लेंगे तो हाँ हाँ, भेजिए ना। जैसे सर एक कृषि का प्रोडक्ट प्रोडक्ट। अभी हम हाँ, मैं देख रहा डालेंगे, हूँ, मैं मैं देख रहा हूँ कृष्णा कृष्णवेणी जी। बोल रही हाँ हूँ हाँ, मैं अजी। देख रहा हूँ। जरा देख के बताइए कि हमको अच्छा लगा, बाकी आप बताएंगे तो। एक ओके, किचन का प्रोडक्ट है। किचन प्रोडक्ट तो काफी अच्छा है, बट आपको एक बार देखना पड़ेगा कंपटीशन क्या है, लोग कितने में सेल कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो कॉर्पोरेट वगैरह में काम करते हैं वो सारे लोग यूज करेंगे। अमेजोन पे इसका प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, नहीं आपका नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कृष्णा बेनी जी ने भेजा है। दिलीप जी आप भेजिए ना जो आप भेजना डिलीवरी चाह रहे डेट थे। अभी कुछ है नहीं सर, भेज दिया, तीन डिलीवरी तीन डेट प्रोडक्ट का भेजा कुछ सर। है नहीं। अच्छा, उसी में 3 जो था। हाँ, तीन जो कैंपेन ओके। पहला वाला चलाया है तो। और नहीं नहीं, ये फर्स्ट वाला जो है वो तो नहीं, वो कार वाला जो है ना वो बहुत पुराना प्रोडक्ट है। अ, तो ये न्यूली लॉन्च्ड बोल के आया है सर रोपोसो में। हाँ, तो आपका वाला प्रोडक्ट ठीक है कृष्णा बेनी जी, आप उसको ट्राई कर सकते हो। जी सर, जी सर हाँ, हम ये बढ़िया प्रोडक्ट है दिलीप जी, आप इसको ट्राई हाँ कर लीजिए एक बार। ठीक ये है। अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप इजीली आराम से 700-800 में बेचोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सर एक बार ट्राई 400 कर। वाला हम कितने में बेच सकते हैं? ठीक है, सेवन मिनिमम नाइन्टी आपको नाइन मार्जिन जो है ना वो 400 का आपको लेकर के चलना है। तो मतलब 999 में बेचना पड़ेगा। हाँ नहीं, 999 नहीं, 400 का प्रोडक्ट है तो 799 में बेचेंगे। हाँ हम्म। सर मेरा सर भी एक मेरा बार वो देख प्रोडक्ट हाँ। मैंने डाला है सर। हेलो। अब्दुल जी आपका भी प्रोडक्ट ठीक है, जो अभी आपने भेजा है। सर यही प्रोडक्ट पे एक मैं ऐड रन कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। हम्म, नहीं, प्रोडक्ट तो काफी इसकी अच्छा मुझे लग रहा है मुझे। 8 हाँ, और प्रोडक्ट पैक ऑफ अच्छा 2 है। भी है ना सर। हाँ। हाँ, पैक ऑफ 2 भी है। बट अभी तक इसका कुछ डिलीवरी रेट नहीं मालूम है, तो उसको थोड़ा सा आपको देख करके चलना पड़ेगा।
ठीक है। हाँ सर। ओके सर। वो थोड़ा देख लीजिएगा आप। तो सर हम ये कह रहे थे एक जैसे काम ब्यूटी करते का हैं। प्रोडक्ट है, हाँ, कह रहा फिर भी। ब्यूटी का प्रोडक्ट है, उसको किसी स्टेट में सर एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्या? आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। ये कह रहे थे सर जैसे ब्यूटी का प्रोडक्ट है, किसी स्टेट हाँ, में उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्या, किसी स्टेट से ब्यूटी का प्रोडक्ट एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हो आप? एक्सक्लूड सर, किसी स्टेट को निकालना है? नहीं नहीं, एक्सक्लूड नहीं करना ऑडियंस को। मैंने आप कहा वही जैसे बोलना चाह जैसे रहे हो जम्मू ना? कश्मीर। हाँ नहीं जी सर, नहीं नहीं जम्मू नहीं, कश्मीर आपको ब्रॉड में चलिए ना, ब्रॉड इंडिया में जाइए, कोई स्टेट वगैरह को एक्सक्लूड नहीं करना है, ठीक है? ब्रॉड में खेलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो बाद में करते हैं, जब हमारा कैंपेन चलने लगता है, जब रिजल्ट आने लगता है, तो आपको ना कुछ डेटा ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे कि मेरा ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो इस स्टेट से ज्यादा आरटीओ आ रहा है। तो उस टाइम हम लोग उस स्टेट को एक्सक्लूड करते हैं। आप पहले कैसे जज कर सकते हो? आप बोलोगे कि बिहार से ज्यादा आरटीओ आता है, यूपी से ज्यादा आरटीओ आता है, असम से ज्यादा आरटीओ आता है। अब मेरे केस में क्या है ना, सबसे ज्यादा डिलीवरी रेट असम में होता है और जम्मू कश्मीर में ही होता है। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग ब्रॉड में चलेंगे, बाद में फिर हम लोग चेंज करेंगे। वो हमारे ना ये जी। रोपोसो में ना वो डेटा शो करता है कि कहाँ से आपके आरटीओ सबसे ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, जी ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। ये किन्होंने शेयर किया है अभी? हाँ, विनीता मैम, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इसको अच्छा डेफिनेटली आप ट्राई करिए। डेफिनेटली इसको ट्राई करिए। मैं हंड्रेड सर, परसेंट बट लिख के देता आज हूँ ना, ये चलेगा। क्या? सर आज तो एक ही आया है, तो वीकडेज में ट्राई करूँ और फिर से, या फिर वीकेंड के लिए रुक जाऊं? टोटल कितना? नहीं, वीकेंड के लिए क्यों? अभी टोटल पैसा कितना स्पेंड हुआ है? 500 किया मैंने। 500 के? तो टारगेटिंग क्या आपने चुना था? टारगेटिंग मैंने ये स्पिरिचुअल एक चुना था, और हम्म। बिजनेस एंड फाइनेंस में जो है वो वाले चुने थे। हम्म। और ऑडियंस कुछ 16 सीआर के आसपास था। 16 CR के आसपास था? 16 CR बहुत ज्यादा था, ब्रॉड में ऑडियंस इतना नहीं जाना है। अब वो काफी ज्यादा अच्छा। ब्रॉड में चलेगा, इतना ब्रॉड नहीं जाना है। हम्म। ये मीटिंग आई थिंक क्लोज होने वाला है। मैं ना एक नया लिंक आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही ये एंड होगा उस लिंक से आप ज्वाइन कर लिए। क्या ये जूम में चल रहा है प्रॉब्लम? मेरा एड भी एक बार देख लीजिए ना, उसका लिंक एक मैंने शेयर किया है आपके। हेलो। हाँ जी। सर जी, मुझे पूछना है। एक्चुअली मेरे पास आज मुझे इस प्रॉब्लम आया था। एक्चुअली मुझे दो ऑर्डर आए। हम्म। एक ऑर्डर मुझे लग रहा था फ्रॉड था, क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रहा था और वो एड्रेस भी आता था। तो ठीक उसने है। तो मैंने वो पुश नहीं किया, फिर भी रोबोट ने डिलीवर कर दिया। उसको कंफर्म किया था या फिर ऑटो कंफर्म आपका इनेबल है? नहीं सर, देखना पड़ेगा। कहाँ से देखना पड़ेगा ऑटो कंफर्म? क्योंकि नहीं, मैंने आपका कंफर्म नहीं किया था, मैंने एक ही आप प्रोडक्ट। आप अभी लैपटॉप से कनेक्टेड हैं क्या? हाँ हाँ। हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर करिए ना। स्क्रीन शेयर शेयर, हाँ, एक मिनट करता हूँ। मेरे कौन से इसमें ये मेरा हुआ क्या सर स्क्रीन शेयर? नहीं, ये तो हाँ गूगल का, ये तो हो गया। हाँ, विजुअल है, सर एक बार आप एक बार एक्टिव रोको देख उसको। लीजिए क्या?
रोपोसो एक बार ओपन कर ली, एक सेकेंड। एक मिनट करता हूँ मैं। इसमें नहीं, एक मिनट सर, ये नहीं, नेट आप का लोग बहुत इस स्लो। इस प्रोडक्ट में आप लोग का रिजल्ट नहीं आने का रीजन वही है, आपने मेल और ओनली फीमेल को टारगेट किया। क्या है ना कि वो आप दिख रहा है सर समझिए। आपको? हाँ हाँ, स्क्रीन विजुअल है, आप एक बार रोपोसो ओपन करिए। रूपो सर, एक मिनट। हाँ किया सर। मैं तो अभी अभी सिर्फ यही पेज विजुअल दिखा रहा, आपने गलत सिलेक्ट करके वहां पे शेयर किया है। आप एक मिनट मैं डेस्कटॉप को ही शेयर कर लीजिए ना। ये मैं डेस्कटॉप स्टॉप ओपन कर नहीं रहा हूँ, कर। दोबारा आप शेयर करो। दोबारा शेयर करिए हाँ आप एक हाँ बार। हाँ, करता हूँ सर मैं। डेस्कटॉप करके ऑप्शन का, डेस्कटॉप करके ऑप्शन ही नहीं आते सर यहाँ पे। पहला जो ऑप्शन आता है ना, वो हाँ सिलेक्टेड आया। रहता है डिफॉल्ट। जस्ट शेयर के हाँ बटन पे क्लिक करके शेयर कर दीजिए। किया अभी सर, ओपन अब करिए दिख रहा क्रोम। है? हम्म। ऑल ऑर्डर। अभी देखिए, सबको मैं बताता हूँ ये चीज, आप लोग अपना रोपोसो में ये सेटिंग आप लोग चेंज कर लीजिए। ठीक है, एक रिक्वेस्ट जा रहा है, उसको एक्सेप्ट करिएगा। किया सर। और इतना लो और मार्जिन पे नहीं सेल करिए ना, फिर अगर 599 में सेल कर रहे हो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। इसको एटलीस्ट आप 699 करिए। दिख रहा और है सर आपको अगर अभी? लग रहा है कि 699 से कम में कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं तो फिर इस प्रोडक्ट को ही छोड़ दीजिए। जबरदस्ती सर थोड़ी है किसी प्रोडक्ट को। सिक्स क्या? नाइन नाइन में कम में बेच रहे हैं, 599 में ज्यादा करके बेच रहे हैं लोग सर। तो फिर नहीं चलाइए, 200 मार्जिन पे आप कैसे प्रॉफिट निकाल पाओगे? मुश्किल क्या, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस प्रोडक्ट को ट्राई मत करिए, फिर दूसरा प्रोडक्ट आप फाइंड करिए। हमें अगर, क्या? हाँ, सबसे पहले एक जो मैं अपडेट देना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं बता देता हूँ। सारे लोग अपने रोपोसो में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में जहाँ पे प्रोफाइल वाला आइकॉन है, बेल आइकॉन के पास, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? एक बार आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक मिनट सर सबसे मैं राइट देखता साइड हूँ। में प्रोफाइल है ना, सबसे राइट साइड, हाँ। क्या? हाँ हाँ। हाँ। और शॉपिफाई स्टोर मैनेजर के ऊपर सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए। शॉपिफाई किधर है? स्टोर मैनेजर। इधर है शॉपिफाई स्टोर मैनेजर, हाँ। हाँ हाँ। तो ऑटो ऑर्डर, ऑटो कंफर्म ऑर्डर तो आपका डिसेबल है, हाँ इनेबल है, इसको आप डिसेबल करिए। कहाँ से करना है सर ये? या ये ये? ऊपर में लिखा हुआ है ना ऑटो कंफर्म ऑर्डर, सारे लोगों को ना इसको आपको डिसेबल करके रखना है। ये अगर आपका इनेबल होता है ना, तो जैसे ही कोई ऑर्डर आता है वो ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाता है, बिना आपके परमिशन के। ठीक है, तो ये सारे लोग आप डिसेबल करके रखिए। और उसके बाद जब भी आपका ऑर्डर आएगा तो वो आपका मैनेज ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, और मैनेज ऑर्डर में जाने के बाद वो पेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, जहां से फिर आप अपने ऑर्डर्स को कंफर्म कर पाएंगे। फिर अभी मैंने ये चालू हाँ किया है वो। हाँ हाँ, पिन आप हाँ हाँ, पासवर्ड डालिए। एक मिनट। हाँ, हम्म, ये एक्सेस ले सकते हैं ना अभी? हाँ अब ठीक है। ये सारे लोग डिसेबल कर लीजिए। और ये डिसेबल होने के बाद अब जब भी आप लोग कोई मैनेज ऑर्डर में जाएंगे, तो जो भी ऑर्डर रहेंगे वो पेंडिंग पे रहेंगे। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, जब तक आप किसी भी ऑर्डर को कंफर्म नहीं करते हैं, तब तक वो ऑर्डर शिप नहीं होगा। तो कंफर्म और कैंसिल आपको करना ही करना है। ठीक है, ये नहीं कि फिर ऑर्डर आया तो फिर आप भूल गए, फिर 3 दिन तक रह गया पेंडिंग ऑर्डर में, तो 3 दिन के बाद रोपोसो ऑटोमेटिकली किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को कैंसिल कर देता है ऑटोमेटिकली, बिना आपसे पूछे। तो 3 दिन के अंदर ही आपको डिसीजन बना लेना है। फेल टू सिंक में वो ऑर्डर्स जाएंगे जिस ऑर्डर में पिन कोड गलत होगा, या फिर उस पिन कोड पे
सर्विस अवेलेबल नहीं है किसी भी डिलीवरी पार्टनर का, या फिर वो प्रोडक्ट जिस पे ऑर्डर आया है वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तब वो फेल टू सिंक में जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट जब कोई आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो वो फेल टू सिंक में जाते हैं, और उसके बाद जब वो वापस स्टॉक में आते हैं तो आपको रीसिंक करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए एक आपको ऑप्शन दिख रहा है सिंक ऑर्डर का, तो इस पे आप लास्ट 4 डेज पे क्लिक करोगे तो जो भी ऑर्डर फेल टू सिंक में पड़े हुए होंगे, उस वजह से आउट ऑफ स्टॉक था, उस कारण से अगर आपके यहाँ पे पड़े हुए रहेंगे और वह प्रोडक्ट दोबारा स्टॉक में आ जाता है, तो ये आप जैसे ही करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सिंक होकर के पेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। अगर आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसका हमें 100 ऑर्डर आ गया है, लेकिन उस ऑर्डर पे उस प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, तो आप रोपोसो को बात करके भी आप उसको इन्वेंट्री में ला सकते हो और अपना प्रोडक्ट को सिंक करके पेंडिंग में ला सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपका ऑर्डर पेंडिंग में आ गया तो वो आपका प्रोडक्ट बुक हो जाता है रोपोसो के लिए, फिर उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक भी होता है, लेकिन आपके प्रोडक्ट को शिप करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना है। तो देखिए अब जो भी चीजें था वो तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ ऑलमोस्ट। अभी आप लोग करना क्या है ना, जिस तरीके से आप लोगों ने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को फाइंड किया था, मतलब उस टाइम जब आप लोगों ने प्रोडक्ट मेरे साथ शेयर किया था जिसमें हम लोग सीख रहे थे, तो काफी अच्छे अच्छे कुछ प्रोडक्ट भी थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ सारे लोग ब्यूटी में चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो ब्यूटी हम लोग को बिल्कुल ही ना दिमाग से वो हटा करके चलना है। हमें किचन गार्डन, होम गार्डन, या फिर कार एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हो, बट इलेक्ट्रॉनिक को थोड़ा सा अवॉइड करके ही चलिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में कुछ प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहेंगे जिसके सेल्स तो आएंगे लेकिन आरटीओ बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो भी एक फैक्टर होता है। तो इस तरीके का वेलनेस प्रोडक्ट जा सकते हो, फिर वही घुमा फिरा करके ब्यूटी में ही आ जाएगा। लेकिन पहले आप ट्राई करो ना कि अच्छे प्रोडक्ट जो कि मार्केट में भी उतना में ही अवेलेबल है, अमेजोन में भी उतना ही अवेलेबल है, काफी लंबे टाइम से चला रहा है, तो सर उस किचन टाइप के के बहुत प्रोडक्ट काफी अच्छे। हाँ, सीजनल प्रोडक्ट भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं अभिषेक जी? सर किचन के प्रोडक्ट बहुत सारे मिले लेकिन प्रॉब्लम वही है सर, कॉस्ट में नहीं परवड़ता है। जो सेल भी हो रहे हैं उसके ऐड भी ज्यादा है, अमेजोन पे भी सेल हो रहे हैं, फेसबुक पे भी सेल हो रहे हैं, लेकिन रोपोसो के कॉस्ट में अगर देखूंगा तो नहीं परवड़ता है। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैंने एक वो चॉपर देखा था, मैंने दिखाया था सर आपको भी, वो चॉपर वो बहुत सेल हो रहा है, वो स्टेनलेस स्टील चॉपर। नहीं, वैसे बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे आपने तो ज्यादा से ज्यादा 10 प्रोडक्ट देखा है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसकी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं हो रही है, आप उसको ट्राई कर सकते हो, है ना? तो सर अच्छा, आप बोले सुरेंद्र थे जी। कि सर एक हाँ एक क्वेश्चन है। आप बोले थे कि हाँ ये कोई जो है हमारा सुनने के लिए कोई रोपोसो से बात कर सकते हैं किसी से हम, आप ये बोले थे, तो हाँ हम हाँ, किससे लेकिन कांटेक्ट करना है? आपको अभी तक रोपोसो से कोई कॉल नहीं किया है क्या? नहीं सर। नहीं, वो लोग खुद ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं नंबर दे दूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ ना जी क्योंकि आप लोग का अभी ज्यादा सेल्स वगैरह आ नहीं रहा है, तो अभी तो जो भी चीजें हैं, मैं जो भी आपका क्वेरी है वो मैं सॉल्व कर सर, ही रहा जब हूँ, आप जब आप। वो लोग जो है थोड़ा हमको सपोर्ट करेंगे तभी जाके तो हम थोड़ा वॉल्यूम ला नहीं, पाएंगे ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग तो करेंगे ना, उनका काम ही है। आप कस्टमर सपोर्ट पे भी फोन कॉल कर सकते हो, उनका जो है। बाय द वे, मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ लोगों का मैं मांगता हूँ नंबर, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वैसे हैं, बट क्या है ना कि जिनका ऑर्डर्स कम आता है उनको ज्यादा ना वो लोग जल्दी कॉल पिकअप वगैरह नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं अभी आप लोग के साथ नंबर शेयर नहीं किया हूँ। जब आप लोग सही तरीके से सीख जाएंगे, क्या है ना कि अभी आपके मन में बहुत सारे डॉट्स रहेंगे, एक सेल भी आएंगे, फिर भी आप पैनिक हो जाते हो तुरंत कि कैसे होगा नहीं होगा, तो ये चीजें। तो अभी तो फिलहाल के लिए मैं उनका नंबर अभी नहीं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर दूंगा। अभी रुकिए, 2-4 दिन और रुकिए, या फिर मैं डाल देता हूँ नंबर, ठीक है? ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा आप लोग उनको डायरेक्ट रिच आउट कर लीजिएगा। एक क्योंकि सेकेंड। उनके प्रोडक्ट के सर नीचे और दूसरी इंफॉर्मेशन। बात यह है सर, किचन का आइटम्स बहुत कम है सर।
किचन का फिलहाल आइटम बहुत रोपोसो कम है। में। नहीं हाँ जी। नहीं, है बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऐसा नहीं है बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। पुराने हैं एक लेकिन अभी नए जैसे हमको कुछ टेस्ट करने के लिए तो कुछ ज्यादा है नहीं सर। हम्म एक जो नया सेक्शन है ना जिसमें न्यू अराइवल रहता है, वो सारे प्रोडक्ट भी ट्राई करिए। मैंने नंबर दिया है, ये विजय जी का नंबर है। जिनको भी प्रॉब्लम रहेगा आप इनको डायरेक्ट रीच आउट कर लीजिएगा, बोलिएगा बिजनेस स्कूल का स्टूडेंट है, दीपक सर का स्टूडेंट है। फिर आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करा देंगे। सारे लोग नंबर रख लीजिए। और आप लोग ग्रुप में थैंक एक्टिव यू क्यों सर। नहीं है? मैंने भी उस दिन मांगा कि सारे लोग अपना डेटा शेयर करें, लेकिन किन्हीं ने किया नहीं। हाँ यार सुरेंद्र जी, ये सर, प्रोडक्ट अच्छा है। जो आपने दिया है ये अच्छा प्रोडक्ट है। अगर चलता है तो बढ़िया रहेगा। पहला वाला जो आपने वो फ्लावर वाला सीड है ना, ये बहुत ही ज्यादा चल रहा था कुछ दिन पहले, अभी का सीन नहीं पता है सर मेरे को। हाँ जी। हाँ, ये हम पूछना चाहते थे सर कि होम किचन गार्डन के जो जैसे हाँ हाँ, बैंगन है गार्डन का वगैरह प्रोडक्ट है, अच्छा ये होता हम है। ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए सर, ये सारे प्रोडक्ट वो देखिए ट्राई अच्छा है। करेंगे। आपने प्रोडक्ट दिया है ना सुरेंद्र जी, तो ये सारे प्रोडक्ट भी अच्छा है। मतलब प्रोडक्ट सारे हैं, सेल लाना वो आपके कंट्रोल में है, क्रिएटिव्स। तो सारे चीजें जो है ना वो क्रिएटिव्स के आसपास घूमती है। अगर आपके क्रिएटिव्स अच्छे होंगे, आपके सेल्स आएंगे। तो क्रिएटिव्स के ऊपर भी काम करने की नीड है आप लोगों को। आप ढूंढिए ना, यूट्यूब पे ढूंढिए, आपको उस प्रोडक्ट का सर ना आप जैसे ही सर्च करोगे ना, काफी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपको मिल जाएंगे वीडियोस। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि फेसबुक एड लाइब्रेरी में ही मिलना चाहिए। यूट्यूब पे मिल जाए, डेली मोशन पे मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए। बस वहां से हमें उठा लेना है, वॉइस ओवर दे देना है। अगर खुद नहीं दे सकते हैं तो हिंदी में टाइप कर लीजिए, और फिर एआई से आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए टेक्स्ट टू वॉइस में। सर उसके लिए वेबसाइट आता है नारा किट, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोगों को काफी सर सर हेल्प एक होगा। एक बात सर, किसी को हाँ, अगर एडिटिंग के लिए हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ सर। ओके। आप एडिटर हो गया? हाँ जी। किस टाइप का एडिटिंग करते हैं आप? वीडियो एडिटिंग करती हूँ सर। मतलब वीडियो एडिटिंग में किस टाइप की वीडियो एडिटिंग? मोबाइल से जैसे करते हो, सिस्टम से करते हो, अगर कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? सिस्टम से सर, मेरा लैपटॉप से करती हूँ मैं। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? मैं जनरली कैनवा यूज करती हूँ, अदरवाइज ओपन शॉट भी यूज करती हूँ सर। अच्छा। हाँ तो मतलब हल्का मतलब फुल्का जो किसी को एडिटिंग है वो। सर्विसेज चाहिए तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं बहुत कम में कर दूंगी उनको। ठीक है, वो तो आप लोग का चीज है, आप लोग जैसे करिए। तो ये मैंने सर मतलब आपको भेज जैसे दिया है, टॉपिक लिंक आया आपको है मैंने तो हम शेयर बता किया है। दिए हैं सर। सर हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी। सर हाँ सर वो बोलिए आपने ना। वो रोपोसो से मैनेज करने के लिए बोला सर ऑर्डर। रोपोसो से मैनेज करने के लिए बोला सर आपने ऑर्डर। तो अपना शॉप से भी मैनेज कर सकते हैं ना सर, रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट करके ऐसा भी कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, जो भी होगा ऑर्डर रोपोसो के ऑर्डर रोपोसो के डैशबोर्ड से ही होगा। आप शॉपिफाई से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रोपोसो। रोपोसो से ही करना है, ठीक है। नहीं, शॉपिफाई में जो सर ऑर्डर शो हेलो। होता है सर, वो रोपो रिक्वेस्ट सर शॉपिफाई में जो ऑर्डर शॉपिफाई में जो भी होता है होता है वो ना वो रिक्वेस्ट। ई कॉमर्स के लिए काम करेगा। आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो सारा आपको कंट्रोल जो है वो अच्छा। रोपोसो के डैशबोर्ड में ही मिलेगा। आपको शॉपिफाई पे कुछ भी नहीं करना है, रिक्वेस्ट फॉर फुलफिलमेंट या फिर फुलफिलमेंट डन, ये सब कुछ भी नहीं करना है। मतलब शॉपिफाई पे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको एड्रेस भी चेंज यस सर। करना है ना, तो वो आपको रोपोसो में हम्म। ही करना है, ठीक है। यस सर। हाँ, ओके सर। हेलो। इसका ध्यान रखिएगा। हाँ जी। हाँ सर, मेरे दो ऑर्डर हैं। मैं कार का वैक्यूम क्लीनर सेल कर रहा था। कॉस्ट वैक्यूम पर क्लीनर रिजल्ट मना बहुत तो ज्यादा किया आ ना रहा सभी, अभी थोड़ा देर पहले वैक्यूम क्लीनर मत चलाओ ना। है। वो बहुत पुराना ओके हो ओके चुका सर। है, बहुत ही ज्यादा सैचुरेट है। अच्छे प्रोडक्ट ढूंढो, वो प्रोडक्ट नहीं चला सकते हो, ठीक है। हाँ, वो कॉस्ट पर रिजल्ट तो बहुत ज्यादा आ रहा वो चलाना ही नहीं है, वो बहुत पहले चला था, ठीक है, अभी मत चलाओ। है। तो ओके। देखिए, एक वेबसाइट हमने दिया है narakit.com। ये क्या करेगा ना, आपको टेक्स्ट से वॉइस बहुत ही अच्छे वॉइस में आपको क्रिएट करके देता है। तो अगर आप लोग को कुछ वीडियोस कहीं पे मिलता है, तो उस वीडियो को उठा लीजिए, इससे वॉइस ओवर बना लीजिए, और फिर कैनवा में या किसी भी सॉफ्टवेयर से, मोबाइल के सॉफ्टवेयर से भी, काइन मास्टर हो गया
या फिर फिल्मोरा हो गया, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कैपकट हैं, से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करिए। और अभी तो आप लोग का भी कुछ ज़्यादा डेटा है नहीं बाकी। अब्दुल जी का सही चल रहा है, अब्दुल जी आप उसको चलाइए 2 4 5 दिन, 1 सप्ताह चलाइए, उसके बाद उसका आपको रिजल्ट मिलेगा कि क्या डिलीवरी वगैरह हो रहा है। ठीक है। नहीं, ये ओके अभी सर। जिन्होंने प्रोडक्ट शेयर किया है इनायत, नहीं, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो अब्दुल जी का ठीक है। अभिषेक जी, ब्यूटी प्रोडक्ट से थोड़ा साइड होइए और अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करिए। सुरेंद्र जी का किचन में जाते हैं। सुरेंद्र जी का था, किचन में आप जाइए। दिलीप जी, आप तो उस दिन किचन का काफी अच्छा अच्छा प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ आप भी किचन में ही जाइए। क्योंकि कहीं ना ठीक कहीं आपने उस दिन जो जो प्रोडक्ट दिया था ना, मैं सच में उस दिन काफी इंप्रेसिव हुआ था आपसे, जो भी आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन किया था उस दिन। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इधर उधर भटक रहे हैं, ड्यूटी में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए उसके ऊपर। आप किचन में जाइए। देखिए क्या है ना, किचन में ना प्रोडक्ट को फाइंड करना मुश्किल है, लेकिन जब आपको एक सही प्रोडक्ट मिल गया और उसका सेल आ गया ना, तो पैसा बनाना काफी इजी है। मतलब रिस्क जो है वो काफी कम है किचन में। अगर एक प्रोडक्ट आपका चल जाता है, समझ जाइए, एक प्रोडक्ट आपका चल जाता है, और अगर वही सेम प्रोडक्ट अभिषेक जी को पता भी चल जाता है कि यार ये प्रोडक्ट दिलीप जी अच्छा चला रहे हैं, तब भी अभिषेक जी उस चीज को क्रैक नहीं कर पाएंगे। वह सेम प्रोडक्ट को उनको भी ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि उनका अच्छा सेल्स आ जाएगा। तो यह एक बेनिफिट है किचन प्रोडक्ट का। और आपका चलेगा तो लंबा चलेगा, 4 5 महीने तक कोई प्रोडक्ट चेंज करने की नीड ही नहीं है, आराम से चलता रहेगा। लेकिन ब्यूटी में क्या है ना, 1 महीने के बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और दूसरी चीज कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। वही प्रोडक्ट आप जो चला रहे हो उसी का अगर अभिषेक जी भी अगर कैंपेन चलाते हैं तो उनके भी सेल्स आएंगे, इनायत का भी आएगा, मतलब जो चलाएगा उसका आएगा। लेकिन किचन में ये चीज नहीं है। किचन में स्टार्टिंग में मुश्किल है, लेकिन जब एक बार चल जाता है ना, ऑडियंस सही से वो ढूंढ लेता है, फिर प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका बिजनेस बन सकता है। और किचन में आप लोग ठीक। लॉन्ग टर्म का बिजनेस भी बनाना काफी आसान है। क्यों? क्योंकि आप जब ई कॉमर्स में जाओगे ना, तो किचन का प्रोडक्ट का ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। इजी से आप अपना खुद का कंपनी का भी प्रोडक्ट बना सकते हो। किचन वाले प्रोडक्ट में क्या होता है, ज्यादातर एक लोगो ही चेंज होता है और कुछ नहीं। तो काफी आसान है ई कॉमर्स में भी शिफ्ट करना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ किचन में जाइए, होम एंड गार्डन में जाइए, कार एसेसरीज प्रोडक्ट में जाइए। ब्यूटी के अलावा बहुत सारे, हाँ, ज्वेलरी में जाइए, जैसे विनीता मैम है, कृष्णा वेनी है। तो विनीता मैम ने एक काफी अच्छा प्रोडक्ट दिखाया हमें, जो एक लॉकेट था, काफी बेटर प्रोडक्ट है। वो बहुत बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। उसी टाइप का एक बार हनुमान जी का कुछ लॉकेट चला था, मैंने भी उस प्रोडक्ट को चलाया था, काफी अच्छा सेल्स भी आया था, आरटीओ भी बहुत कम था। तो इस टाइप के प्रोडक्ट चलते हैं और लंबा टाइम तक चलते हैं, है ना। तो ये चीज है, तो कुछ हम लोग सर, ब्यूटी से हटके सोचते हैं, तभी हम लोग कुछ अच्छे प्रोडक्ट को सर, एक ढूंढ पाएंगे। एक डाउट है सर। ये हम हाँ जी। इस पे चला रहे हैं, लेकिन पैरेलली हम ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं क्या? देखिए, ऑर्गेनिक कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए देखिए सिंपल सी चीज है, ऑर्गेनिक करने के लिए आपको इंस्टाग्राम से ही कर सकते मतलब हैं मेरी आप। पूछने का ये मतलब है सर कि अगर हम ऑर्गेनिक भी चलाएंगे, लाइक जिस ईमेल से हम वो कर रहे हैं, तो वही ईमेल से हम ऑर्गेनिक भी चलाएंगे तो छेड़छाड़ नहीं होगा एफबी एड्स नहीं का? नहीं, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑर्गेनिक एक अलग चीज है। और देखिए, पेड एड से क्या ला रहे हैं, ट्रैफिक ला रहे हैं हम लोग अपने वेबसाइट पे। ऑर्गेनिक से क्या लाएंगे, ट्रैफिक लाएंगे। तो ट्रैफिक कहीं से आए उससे थोड़ी कोई मतलब है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लिए एक ही तरीका है, वो है इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर करना। आप प्रोडक्ट का रील्स जी बनाइए हाँ सर। और इंस्टाग्राम पे अपलोड करिए, आपके व्यूज आएंगे। आप कमेंट में आप लिंक दे सकते हो, या फिर कमेंट में लिंक तो अलाउ नहीं करता है, वो क्लिकेबल नहीं होता है। तो आप अपने प्रोफाइल में डाल सकते हो, है ना। तो वहां से ट्रैफिक हाँ फिर सर। जाता है आपके वेबसाइट पे। तो ये आप कर सकते हो, हाँ। लेकिन उतना ज्यादा आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट ये ला करके देगा नहीं, बट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। तो थैंक यू सर। एक सर काम मुझे करते डाटा मिल हैं। गया सर, 1 मिनट में आपको शेयर करता हूँ। हाँ। सर, सर हाँ जी। मेरा टोटल अमाउंट स्पेंड है 950, और हम्म। कॉस्ट पर वेबसाइट परचेस है 135।
135। और इम्प्रेशन सॉरी ROS 5.15 का है सर। 5 5.15 पॉइंट का ROS। रिव्यू आपने ऐड किया है क्या पेज पे? यूनिक क्लिक है सर 195। CPC है नहीं। 5.69। ओके, बहुत ही बढ़िया है। ROS सर 5.15 का है, क्या अच्छा है क्या ROS? देखिए, आरओएस 5 पॉइंट का है, 5 पॉइंट समथिंग का परचेस है, तो ROS है। स्टार्टिंग में बढ़िया है। क्या? हाँ, हम्म। परचेज आरओएस तो स्टार्टिंग में बढ़िया है। 5 to 6 है, मैंने बोला ही है कि 6 के हम्म। आसपास होना चाहिए। फर्स्ट डे तो हम्म। 5 के आसपास है तो बहुत बेटर हम्म। है। तो देखिए अब्दुल, ये ना हम्म। थोड़ा ना टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा आपका ऐड। ये जो आज आपको ज्यादा अच्छा। दिख रहा है कॉस्ट पर परचेज, ये ऑटोमेटिकली कम होगा। अब इसमें ना आप हम्म। चीजों को अपडेट कहाँ कर सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन कहाँ कर सकते हो, वो कर सकते हो आप लैंडिंग पेज के ऊपर। अभी कितने रिव्यूज हैं आपके लैंडिंग पेज के ऊपर? लैंडिंग पेज पे सर अभी 3 ही रिव्यू रिव्यू और डालिए। वीडियो रिव्यूज, ये सॉरी, इमेज रिव्यूज डालिए, है ना? इमेज के साथ रिव्यूज डालिए, तो और भी ज्यादा आपके सेल्स है। ओके आएंगे। सर। और उसके अलावा आप और ऐड क्रिएटिव्स को भी ढूंढिए। अभी कितने ऐड हाँ सर, मेरा क्रिएटिव्स आप यूज कर रहे हैं? चार ऐड क्रिएटिव मैंने यूज किया था सर। उसमें से खाली हम्म। मेरा एक ही ऐड है ना परफॉर्म कर रहा है। बाकी हाँ, दो ऐड जो है 58 कुछ कॉस्ट आया था उसका, एक का, और एक का 69 आया था, और फिर आगे वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। बाकी एक ही ऐड मेरा जो है ऐड क्रिएटिव वही परफॉर्म कर रहा था एग्जैक्टली, मैं चार वही में से। कहना चाह रहा हूँ कि आप ना और भी ऐड क्रिएटिव्स को भी ढूंढिए, और देखिए क्या चेंजेस करते हैं। ये हम्म। सारी चीजें जो है ना, ये आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका कॉस्ट पर परचेज जो है वो नीचे होगा। क्योंकि जो भी मार्केट में हम्म। कॉम्पिटिटर है, आप उनसे जब तक अलग नहीं दिखोगे ना, तो आपका हम्म। एडवर्टाइजमेंट ज्यादा इफेक्टिव नहीं बन पाएगा। तो आप और भी वीडियोस ढूंढिए, उसको उसी सेम कैंपेन में ऐड करिए। ऑडियंस ऑटोमेटिकली मेटा टारगेट कर लेगा, ऑडियंस के लिए टेंशन लेने की कोई चीज नहीं है। ठीक है। यस सर। ये, इतने भेजा है कुछ। सर किचन प्रोडक्ट में भी मेल फीमेल दोनों को भी सिलेक्ट रखना है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये जेंडर टारगेटिंग ना बिल्कुल आप ब्रॉड कर लीजिए। सर मुझे और पूछना है, समझो अभी मेरा ऐड अच्छी तरह से चल रहा है। हाँ, हम्म। मुझे कुछ के 10-15 सेल आ रहे हैं, तो उसको फिर उसको भी हाथ में लगाने, फिर अपना ऐड को चलने दे, चलना चलना है। बजट हम लोग ऑप्टिमाइज कुछ नहीं इंक्रीज करना। करेंगे। बजट हम लोग इंक्रीज करेंगे। वो ठीक है। स्केलिंग में हम लोग सिखाएंगे। अभी क्या है ना, अभी किन्हीं का उस टाइप का चल नहीं रहा है। मेरा भी ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया। नहीं तो देखिए, जब तक प्रैक्टिकली नहीं सिखा पाऊंगा ना आप लोग को, फिर मजा ही नहीं आएगा। अभी मैं बता भी दूंगा, आप लोग भूल जाएंगे। तो मैं भी वही इंतजार करूँ, मेरा ऐड अकाउंट का वो एक्टिव हो जाए, तो एटलीस्ट उससे तो कुछ इंसाइट मिलेंगे हमें, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करके सिखाता जाऊंगा। तो उसके साथ आप लोग भी थोड़ा फाइंड करिए अच्छे प्रोडक्ट, साथ में स्टार्ट करिए। और ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा ना, स्केलिंग वगैरह करना भी सिखाऊंगा। बजट इंक्रीज कैसे करना, वो सारी चीजें स्केलिंग में आता है। तो वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। अभी तो आप लोग को प्रोडक्ट ढूंढ करके उस पर सेल्स लाने जरूरी हैं सबसे पहले। तो इसके ऊपर यहाँ भी फोकस करिए। और आप अभिषेक जी वो प्रोडक्ट ट्राई करिए ना जो मैंने कैंपेन लगाया है, क्योंकि आपके पास वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपके कर देता हूँ। कैंपेन में वो सेल आने शुरू हो जाते हैं, तो आप ई कॉमर्स वाला वो काम शुरू कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है सर, कर देता हूँ। हाँ, वो भी प्रोडक्ट आप लगा कर देखिए, क्योंकि मेरा जिस टाइप से चल रहा है, लग तो रहा है कि हाँ अच्छे सेल्स आएंगे। अब बाकी अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि 200 रुपया यहाँ स्पेंड हुआ है। ठीक है सर। तो ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे लोगों का क्वेरी सॉल्व तो हो गया है। आप मेरा लोग और एक है। सर हाँ मेरा हाँ, एक है। विनीता जी। हाँ जी। सर मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी मेरी एड जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइज बहुत ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं फेसबुक पर, और अमेजोन पर भी अवेलेबल नहीं है वो। हम्म। तो मुझे ऐसे मतलब अभी इतना होके भी उसका जो डिलीवरी रेट था वो भी एक्सीलेंट था। और बट फिर भी अगर एक दिन में एक ही लोग परचेस करते हैं, मतलब एक नहीं लिया है, तो वीकडेज का इशू है क्या ये? अगर वीकडेज में चला रहे हैं हम, तो लोग ज्यादा बिजी रहते हैं वीकडेज में। किस वीकेंड दिन में आपने कैसे रन किया थोड़ा था सा। कैंपेन? एक ही दिन किया सर, आज। संडे या आज? नहीं नहीं, आज किया मैंने। तो आज आपने किया। चालू है, अभी हम्म। रन हो रहा है वो।
और वो कितना कितने दिन स्पेंड के हुआ है लिए पैसा। वायरल होता है सर? देखिए देखिए 500। वायरल वगैरह नहीं होता है विनीता जी, आपको समझना होगा। एक होता है पोस्ट, जो हमारे रील्स वगैरह होता है, एक होता है पेड कैंपेन। कोई फर्क नहीं पड़ता है मंडे हो या संडे हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज हमें दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि लोग टाइम स्पेंड अच्छा। जिस टाइम, लोग रात में टाइम स्पेंड करते हैं ज्यादातर ऑर्डर जो आते हैं वो रात में ही आते हैं, कुछ लोग दिन में भी आते हैं ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये चीज पहले आप दिमाग से निकाल दीजिए। अब मिस्टेक कहाँ पे हुई होगी विनीता जी, हो सकते हैं अभी जो मैंने एनालिटिक्स बताया आपको, डेटा आपको समझने पड़ेंगे कि आपकी जो एड कॉपीज है वो क्या बेटर परफॉर्म कर रही है। हो सकता है आपने जो ऑडियंस आपने, आप समझो ना कि आपके प्रोडक्ट के टोटल ऑडियंस 10 लाख है पूरे इंडिया में, आपने 16 करोड़ लोगों को टारगेट कर दिया, और 16 करोड़ में से ना सिर्फ 10 लाख ही लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो आपने 500 रुपये जो स्पेंड किया, तो वो हो सकता है वो 500 रुपया वैसे लोगों को दिखाने में ऐड चला गया ना जो ऐड, वो उस प्रोडक्ट आपको खरीदने वाले ही नहीं है, ठीक है। हम्म। तो आप लॉजिक हम्म। समझो ना कि आप उस समुंदर में जाकर के एक मछली को आप ढूंढ रहे हो, तो आपको सबसे पहले उस समुंदर को तालाब हम्म। बनाने की जरूरत है। अब ज्यादा भी ब्रॉड जाओगे, मैंने हमेशा हाँ बोला है हाँ। कि आपको स्टार्टिंग में ही सिर्फ ऑडियंस टारगेटिंग करना है, बाद में तो फिर हमारा एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन काम करेगा। बाद में आप ब्रॉड जाइए ना, आप मेटा को बोल दीजिए कि हमें ऑडियंस से कोई मतलब ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फिर ढूंढ लेगा। हमें सिर्फ स्टार्टिंग में ही स्पेसिफिक ऑडियंस को ढूंढना है। तो आप जितना नैरो जा सकते हैं, मिनिमम 1 CR का आप ऑडियंस रखिए। 1 CR 2 CR ये बेस्ट होता है। इससे ज्यादा भी होता है तो फिर दिक्कत है। 10 CR अगर ऑडियंस है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि आपकी बजट लो है, आप ज्यादा दिनों तक कैंपेन चला नहीं पाओगे। तो ये सारे फैक्टर होते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, अगर आपके प्रोडक्ट चल जाते हैं तो आप फर्स्ट मूवर बन जाओगे, तो पैसा बनाने में काफी आसान होगा। तो थोड़ा सा आप ऑडियंस चेंज करो, उसके ऊपर समझो कि इस प्रोडक्ट को एक्चुअल में लेगा कौन। सबसे पहले तो वो आपको समझना है। तो जो प्रोडक्ट आपने दिया, तो आप इसको टारगेट एक बार करके देखो, स्मॉल बिजनेस ऑनर को आप एक बार टारगेट करके देखो, क्योंकि जहां तक हाँ, मुझे वो याद है। उसका कम था। हाँ, तो उस टाइप के ऑडियंस को आप टारगेट करके देखो। एंटरप्रेन्योरशिप में जो इंटरेस्ट रखते हैं आप उनको टारगेट करके देखो। बट जो एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पे एक और हम्म। चीज है जो वैलिड पॉइंट है, कि एंटरप्रेन्योरशिप में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो इस टाइप जो आपने दिखाया, तो उस टाइप की चीजों पे बिलीव भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो हम्म। बिजनेस ऑनर होते हैं ना, जो MSME का बिजनेस करते हैं, वो लोग ज्यादा आपके ऑडियंस रहेंगे। तो वैसे ऑडियंस को आपको ढूंढने की नीड हम्म। है, ठीक है। तो उसके ऊपर ठीक आपको है, टाइम ठीक देना है। पड़ेगा। देखिए ओके। सबसे पहले आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसे ही मतलब जाएंगे, जस्ट सिंपल कैंपेन लॉन्च कर देंगे, प्रोडक्ट उठा लिए, तो नहीं। आपको समझना पड़ेगा हर एक चीज को। अभी आप लोगों को ज्यादा पैसा भी नहीं स्पेंड करना है, जितना ज्यादा हो सके नॉलेज को गेन करने की नीड है। पैसा तो एक महीने में आप बना लोगे। आपको एक बार प्रोडक्ट मिल गया ना, वो आपके पूरे साल का रेवेन्यू आपको जनरेट करके दे देता है। ड्रॉप शिपिंग यही बिजनेस है। मैंने आपको बोला था ना कि मैं 2-3 महीने से और कैंपेन सर, भी नहीं चलाया हूँ। तो ये चीज होता है कभी कभी। हाँ, क्या बोल रहे हैं। और एक सर, और एक क्वेश्चन था मुझे। हम्म। अभी जो मेरा जो उसका उसका जो वॉलेट रहता है ना, एड अकाउंट का, तो उसमें ऑलरेडी 600 रुपीज थे। हम्म। बट मैंने जो वहाँ पे पेमेंट मेथड के लिए मेरा जो कार्ड है वो अलग यूज किया है। तो इसमें हम्म। कुछ दिक्कत हो सकती है क्या? वो जो 500 रुपीज जो स्पेंड हुआ है वो किस में से हुआ है? वो मेरे वॉलेट में से हुआ है या फिर कैसा है? उसमें पहले मुझे हमेशा वॉलेट में से फिल। होता है, नहीं नहीं, पहले वॉलेट में से स्पेंड होता है, ठीक है। अगर आपके वॉलेट में पैसा है तो वॉलेट में से ही स्पेंड होता है, आपके कार्ड से कोई पैसा स्पेंड नहीं होता है, ठीक है। ओके। हाँ, कार्ड से कोई पैसा स्पेंड नहीं होगा, आपके वॉलेट से ही पैसा स्पेंड होगा। और फिर अभी स्टार्टिंग के लिए 500 का मैं डेली करती रहूँ, ऐसा ही आपका बोलना है ना? तो अभी हाँ, ऑडियंस ट्यूसडे आपको है, थोड़ा सा ना उसके वेनसडे, ऊपर फिर भी काम करना पड़ेगा। डेटा को समझना पड़ेगा कि यूनिक CTR क्या आ रहा है, क्लिक थ्रू रेट क्या है। यूनिक CTR जो मैंने बोला, यूनिक CTR क्या है। फिर आपको जो मैंने बताया ना 3 सेकेंड प्ले रेट, तो उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम्म। आपके क्रिएटिव सही परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके क्रिएटिव लोगों को दिख तो रहे हैं लेकिन वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो उसका मतलब ये हुआ ना कि हम्म। आप जिसको दिखाना चाह रहे हो वो बिल्कुल गलत ऑडियंस है आपके लिए। और दूसरी चीज बिंदा जी, और आप एक फिल्टर करो, 24 ईयर्स के एबव वाले लोगों को टारगेट करो, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो बिलो 24 वाले तो आपके हैं नहीं ऑडियंस। तो 20 20 प्लस लिया है मैंने।
24+ करो ना उसको। ठीक है। ओके। तो आपको ना कस्टमर की पर्सोना को पहले समझना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इसको समझ कर कहीं कैंपेन लॉन्च करिए। ऐसे नहीं कि जो आया वो कर लिए एक बार में लॉन्च। ठीक है। और करिए आप ठीक है लोग अभी। ठीक है। कुछ वैसा प्रोडक्ट किन्हीं का कुछ है नहीं, बाकी अब्दुल का एक सिर्फ रिजल्ट आया है, तो आप लोग भी करिए, ग्रुप में अपडेट रहिए ना। क्योंकि वहां पे क्या है, तुरंत मैं रिप्लाई भी कर दूंगा अगर किन्हीं का कुछ प्रॉब्लम रहा। मीटिंग के लिए क्यों वेट करना। सिंपल। सर मुझे एक पूछना था, अगर मैं कुछ वीडियो शूट करके डालता हूँ हाँ। उसके अंदर, तो उसका साइज क्या चाहिए वीडियो का, और उसके इमेज का साइज क्या रखना है? क्योंकि मुझे उसका प्रॉब्लम आ रहा है अभी, साइज समझ में नहीं आ देखिए, रहा क्या अगर रखना है। वीडियो आप डाल रहे हो, अगर आप एडवर्टाइजमेंट में यूज करना चाहते हो वीडियो, तो रील्स फॉर्मेट बेस्ट है आज के लिए। क्योंकि रील्स पे जब ऐड दिखता है तो वो ज्यादा बेटर काम करता है। तो रील्स फॉर्मेट सबको पता है ना, 1080 by 1920। ठीक है, 1080 by 1920। इसको हम लोग 9:16 भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इमेज का सेम, इमेज का इमेज आप ना, रखना। इमेज का आप 1080 by 1080 रखो, 1:1, या फिर 4:3 भी आप कर सकते हो। ओके। ठीक है। तो सर ठीक और है मैंने फिर ना। एक ही हाँ। वीडियो डाला है, और मैंने एक हाँ। ही वीडियो डाला है, तो एक वीडियो पे चलाओ या फिर और एक दो तीन वीडियोस डाल नहीं, दूं? और वीडियोस हैं तो और डालिए ना। और डालिए, वो मेटा का एआई ऑटोमेटिकली डालू? फिल्टर कर लेगा जो बेटर काम करेगा। हाँ, और डालिए ना। अच्छा ठीक है। ओके। ठीक है जी, ओके। तो ठीक है फिर ना, सर मैं आज हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे को फिर हम लोग मिलते हैं। और इसके बीच में आप लोग ग्रुप में एक्टिव थोड़ा हो जाइए। क्योंकि 3 दिन का फिर गैप हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत है। अगर किन्हीं को बीच में हेल्प चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट वहां पे पूछिए ना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए अब ग्रुप में, मैं भी एक्टिव रहता हूँ। ठीक है। ताकि आप लोग आसानी से काम को स्टार्ट कर पाए। ठीक है एवरीवन। ओके। सर। सर। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं हेलो। फ्राइडे को। ठीक है। ओके। गुड नाइट। ओके सर। गुड नाइट गुड अभिषेक नाइट। जी, गुड गुड नाइट नाइट सर। विनीत, गुड नाइट दिलीप जी। थैंक गुड यू। नाइट गुड नाइट सर, सुलेंदर। सब वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। गुड नाइट, गुड हाँ नाइट। हाँ, मैं वीडियो बस वीडियो। तुरंत। हाँ बिल्कुल। गुड नाइट। ठीक है जी। ओके ओके। ओके ओके, सर। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। गुड नाइट सर।